ब्राउन थ्रोटेड कोनियास की प्रजाति काफी ज्यादा सोशल होते हैं। ये पक्षियां जंगल में काफी बड़े कॉलोनीज में एक साथ रहना पसंद करते हैं। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कुछ कैरेबियन आइलैंड से ओरिजिनेटेड हुए हैं। ये 10 इंच तक लंबे होते हैं और इनका जीवन काल 10 से 25 साल की होती है। सोशल बर्ड्स होने के लिए हैंड रेज किया गया ब्राउन थ्रोटेड कोनियस को भी हर रोज घंटों तक पिंजरे के बाहर निकाल के रखना और उनके साथ समय बिताना आवश्यक होता है ताकि वो वेल सोशलाइज रहे और खुश रहे। ये पक्षियां थोड़ा बहुत कड़ली और काफी ज्यादा एफेक्शनेट होते हैं, पर बड़े होने के साथ साथ ये इनके ह्यूमन परिवार के किसी एक सदस्य के साथ स्ट्रांगली बॉन्डिंग बनाना पसंद करते हैं। अगर बचपन से इनको परिवार के हर एक सदस्य समय देके हैंडल करेंगे तब बड़े होने के बाद इन पक्षियों को संभालना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। ये प्रजाति के पक्षियां दूसरे पक्षियों के साथ घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनके प्रजाति को दूसरे पक्षियों के प्रजाति के साथ ना रखे तो ही अच्छा हो। ये पक्षियां किसी और प्रजाति के पक्षियां यहाँ तक कि दूसरे कोनियस प्रजाति के प्रति भी बहुत ज्यादा आक्रामक बन सकते हैं। ब्राउन थ्रोज दूसरे बड़े कोनियस जैसे कि सन जेंडेस के मुकाबले कम शोर करते हैं, पर ये पक्षियां चिल्लाने के हैबिट बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं अगर इनका ठीक से ख्याल ना रखा जाए और इनके साथ हर रोज समय ना बिताया जाए तब। ये चिल्लाने के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए उनके साथ हर रोज पर्याप्त समय बिताए और उनके लिए एक बड़ा पिंजरा खरीद के उसमें कुछ टॉयज लगा दे ताकि वो उनके साथ अकेले रहने के समय बिजी रह सके। ये पक्षियां हरे रंग के होते हैं। इनके सर और चोंच के किनारे पीले नारंगी रंग के होते हैं। इनके क्राउन नीले रंग के होते हैं और इनके गर्दन और ऊपरी छाती का रंग ऑलिव ब्राउन होता है। इनके छाती के नीचे का हिस्सा पीला हरा होता है जो कि पेट तक जाते जाते नारंगी रंग में बदल जाता है। इनके बिल काले और इनके पैर ग्रे कलर के होते हैं। छोटे ब्राउन थ्रोटेड कोनियस के गाल भूरे रंग के होते हैं और सींग के रंग के ऊपरी चोंच और गर्दन और छाती का ऊपरी हिस्सा हरे रंग के होते हैं। दूसरे छोटे तोते के प्रजातियों के मुकाबले ब्राउन थ्रोटेड कोनियस ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव नहीं होते, पर फिर भी इनके पिंजरे में काफी जगह की जरूरत होती है इनके खिलौने को रखने के लिए। 18 इंच लंबा, 18 इंच वाइड और 24 इंच हाइट का केज इनके लिए सही रहेगा। जितना बड़ा पिंजरा होगा उतना ही इनके लिए अच्छा है। कोनियस के प्रजाति इधर उधर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि इनके केज के बर्ड्स हॉरिजॉन्टल हो और बर्ड स्पेसिंग 3/4 से अधिक ना हो तो ही बेहतर होगा, वरना आपके पक्षी को चोट भी लग सकता है। इन पक्षियों को रूम टेम्परेचर में रखा जा सकता है, पर यह सुनिश्चित करें कि आप कोनियर का पिंजरा जमीन पे या फिर बहुत ज्यादा गर्मी में या फिर दरवाजे के ठीक सामने ना रखा है। इनके केज में 2 से 3 ब्रांचेस लगा दे अलग अलग साइज के, ताकि इनके पैर स्वस्थ और मजबूत रह पाए। हर एक पक्षी के पिंजरे में खिलौना रखना आवश्यक है। ये प्रजाति के पक्षियां डिस्ट्रक्टिव नेचर्स के होते हैं, इसलिए इनको बहुत सारे खिलौने की आवश्यकता होती है जिनको चबा के उनको नष्ट करके उनके साथ अपना समय बिता पाए और बोर ना हो। जंगल में इनके प्राकृतिक आहार में फूल, फल, जामुन, बीज और कीड़े होते हैं। घर पर इनको आप पेलेट्स, ताजे फल, सब्जियां और हर तरह के बीज का मिश्रण मिला के दे सकते हैं, पर याद रखें कोई भी पक्षी को सिर्फ एक प्रकार के बीज देना काफी नहीं होता है, इसलिए हर तरह के फूड्स मिला के उनका डेली डाइट बनाना जरूरी होता है ताकि उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल पाए और वो ज्यादा समय तक जीवित रह पाए। तो दोस्तों, पक्षियों के लिए बेस्ट डाइट क्या है? पहले तो आपको ये बता दूं कि आपके पक्षियों के लिए एक निश्चित प्रकार के पैरट या पैराकिट फूड की जरूरत है। कोई भी एक प्रकार के भोजन जैसे कि सीड ओनली डाइट आपके पक्षियों के न्यूट्रिशन के लिए इनफ नहीं है। आपके पक्षी को सही आहार देना बहुत जरूरी है उनके हेल्थ और लंबे लाइफ स्पैन के लिए। कोई भी पक्षी के लिए सिर्फ एक तरह के सीड यानी बीज और पानी देना काफी नहीं होता है, और डिफरेंट टाइप के पक्षियों को एक ही टाइप का खाना देना भी उचित नहीं है। अपने पक्षी को सुरक्षित, हेल्दी और स्वादिष्ट खाना देना जरूरी है। बहुत सारे पेट शॉप में, ऑनलाइन वेबसाइट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल, मीडियम और लार्ज बर्ड फूड जैसे कि पेलेटेड डाइट्स या फिर प्रॉपर डाइट मिक्सेस मिल जाएंगे जो आप अपने बर्ड्स को फीड कर सकते हैं।
दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पक्षियों का डाइट प्लान हमारे डाइट प्लान के साथ काफी मिलता जुलता है। चलिए अब जानते हैं आपके पक्षी के डाइट प्लान में कौन सा आहार कितने परसेंटेज में देना चाहिए। पहले तो उनके खाने में 50% अनाज के प्रोडक्ट्स यानी ग्रीन प्रोडक्ट्स और 45% सब्जियां और फलों का मिश्रण मौजूद होना चाहिए। तो बेसिकली एक पक्षियों के डाइट में ज्यादातर अनाज के प्रोडक्ट्स और सब्जियां और फलों का मिश्रण मौजूद रहना चाहिए। तो बाकी बचता है डेयरी और मीट के प्रोडक्ट्स और सीड यानी बीज, कैल्शियम, नट्स, स्वीट्स, ये सब। दोस्तों, उनके खाने में आप डेयरी और मीट के प्रोडक्ट्स 5% दे सकते हैं और केवल 1% सीड, नट्स, कैल्शियम एंड फीड्स देना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं ग्रेन प्रोडक्ट्स यानी अनाज के प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया, आपको अनाज के प्रोडक्ट्स 50% देना चाहिए। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स आपके पक्षी को नेसेसरी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अलग अलग विटामिन और मिनरल्स देते हैं। बहुत सारे अनाज के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं, पर ध्यान रखें हमेशा होल ग्रेन खरीदे, प्रोसेस्ड ग्रेन के बजाय। जो अनाज के प्रोडक्ट्स आपको देना चाहिए वो है कम नमक वाले बैगल्स, बकव्हीट एंड काइशा, कम शक्कर वाले सीरियल्स, चावल, नूडल्स और पास्ता, डालिया, जौ का डालिया, गेहूं के दाने, भुट्टा, बाजरा। चलिए अब पेलेटेड डाइट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेलेट्स आपके पक्षियों के खाने का और एक अच्छा ऑप्शन है। पेलेटेड डाइट्स विभिन्न प्रकार के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर बनाए जाते हैं और वे विभिन्न आकार, रंग और अलग अलग स्वाद में मार्केट में अवेलेबल है। पेलेट्स आपके पक्षियों के लिए अधिक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट है और आप आसानी से इस डाइट को अपने पक्षियों को दे सकते हैं। पैराकेट फूड से आपके पक्षियां अपने लिए कभी कभार हेल्दी फूड ठीक तरह से चुन नहीं पाते। अगर आप उन्हें पेलेटेड डाइट देंगे तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। पेलेट्स आपके पक्षियों को प्राथमिक आहार के रूप में दिया जा सकता है, पर यह ध्यान रखें कि इस डाइट को अकेले ना दें। अगर आपके पक्षी सिर्फ सीड ओनली डाइट यानी एक प्रकार के बीज के डाइट के ऊपर निर्भर है तो उन्हें उसके बजाय पेलेटेड डाइट आप दे सकते हैं। उसके बाद आती है मिश्रित आहार की बारी यानी डाइट मिक्सेस। मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट्स में विभिन्न प्रकार के भोजन मिलाकर बनाया गया स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बर्ड्स और पैराकेट फूड मिक्सेस मिलते हैं जो कि आपके पक्षियों के लिए अच्छा रहेगा। मिश्रित आहार में मौजूद रहता है बीज, सूखे फल, सब्जियां, अखरोट, साबुत अनाज और भी बहुत कुछ। अगर आपके पास समय की कमी है अपने पक्षी को हर रोज फ्रेश डाइट देने के लिए तो मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट्स में अवेलेबल डाइट मिक्सेस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हालांकि ये ध्यान रखें कि आपके पक्षी के न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए नियमित रूप से हेल्दी पेलेट्स और ताजा फल देना भी जरूरी है। चलिए अब आपके पक्षी के आहार की एक बहुत ही स्वस्थ और महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि सब्जियां है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अधिकांश सब्जियां पकाने के बाद दिया जाना चाहिए, पर कुछ सब्जियां कच्चे भी दिया जा सकता है। ध्यान रखें सब्जियां पक्षियों को देने से पहले अच्छी तरह से धो लें और समान आकार के टुकड़ों में काट लें। आप कैंड, फ्रोजन और ताजे पकाए गए मिश्रित सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि जब आप पैक किए गए सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अलग से नमक ना रहे। जो सब्जियां आप दे सकते हैं वो है पकाया हुआ सताबेरी, बेबी कॉर्न, बांस की शक्का, पका हुआ बीन्स, अंकुरित फलियां, बीट, बेल पेपर्स, ब्रोकली फ्लावर, पत्ता गोभी, ऊपर का हिस्सा सहित गाजर, फूल गोभी, लाल मिर्च, अजवाइन, कसानी, चीरी काली मिर्च, धनिया, हरा कोलड, मक्का, खीरा, परिपरक और पका हुआ बैंगन, लहसुन, अदरक के जाड़, जलापेनो मिर्ची, सैलड, पका हुआ मसूर, सरसों के साग, लंबी भिंडी, अजामत, मटर, पका हुआ आलू, पका हुआ कद्दू, पकाए गए कद्दू के बीज, मूली, सोयाबीन, पालक, पका हुआ मीठा आलू, पका हुआ टमाटर, पका हुआ रतालू और जुकीनी। चलिए अब फलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। फल आपके पक्षी के आहार का और एक स्वस्थ और अच्छा हिस्सा है। ध्यान रखें कि फल में सब्जियां की तुलना में अधिक पानी की सामग्री रहते हैं, इसलिए फल को खिलाने के बाद आपके पक्षियों के ड्रॉपिंग्स और भी रनी हो सकते हैं। अपने पक्षियों को देने से पहले सभी फलों को अच्छी तरह से धो लें। फलों में आप दे सकते हैं सेब, पर उसमें से बीज और स्टीम निकाल लीजिएगा। केला, काला जामुन, कैक्टस फल, चेरीज, नारियल, क्रैनबेरी, किशमिश, खजूर, अंजीर,
काला, हरा और लाल अंगूर, चकोतारा, अमरूद, लीची, नींबू, आम, संतरा, पपीता, नाशपाती, अनानास, अनार। चलिए अब डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि पक्षियां लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, फिर भी उनको कम मात्रा में डेयरी का प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से सही मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप उनको दे सकते हैं वो है चीज, पनीर और दही। शायद आपको ये पता ना हो कि पक्षियां मांस भी खाते हैं। जी हाँ, जंगल में ज्यादातर प्रजाति के पक्षियों को कीड़े और लार्वा खाते हुए देखा जाता है। आपके पक्षी को प्रोटीन की भी जरूरत है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में उनको मांस भी दिया जा सकता है। याद रखिएगा, केवल पकाए हुए मांस ही दीजिएगा। बड़ी साइज के पक्षियां जैसे कि मैकाओ, कोकातूज को आप मांस के साथ हड्डियां भी दे सकते हैं, क्योंकि तोते के बड़े प्रजातियां हड्डियों से बोन मैरो, जिसमें आयरन और न्यूट्रिशन मौजूद रहता है, वो भी निकाल कर खाते हैं। आप उनको मुर्गी, बोनलेस मछली, भेड़, टूना मछली और पका हुआ अंडा भी दे सकते हैं। चलिए अब बीज यानी सीड के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि बीज जंगल में पक्षी आहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, फिर भी वो जो भी खाते हैं उसका आधा हिस्सा भी नहीं है। ज्यादातर जंगल पक्षी पत्ते, स्टीम, सब्जियां, फल, बीज, फूल, कीड़े, कीट लार्वा वगैरह खाते हैं। हमारे पालतू पक्षियों को भी ऐसा ही एक आहार की जरूरत है। बीज में बहुत सारा फैट रहता है, इसलिए ज्यादातर पक्षियां ओबेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फैटी लीवर बीमारी भी हो सकता है। सीड में विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए अगर आप अपने पक्षियों को सिर्फ एक प्रकार के बीज खिलाएंगे तो उनका डाइट अधूरा रह जाएगा। बीज कभी कभार ट्रेनिंग के दौरान ट्रीट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बीज आपके पक्षियों के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर मीडियम और लार्ज साइज के तोते नट्स यानी अखरोट, बादाम वगैरह खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप इन चीजों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रीट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अपने पक्षी के आकार के हिसाब से उन्हें पूरे या कटा हुआ नट्स दे सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि वह केवल बिना नमक वाले नट्स ही यूज करें। हालांकि नट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, पर इसमें फैट भी ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए अपने पक्षियों को कम परिमाण में ही नट्स दिया करें। जो नट्स आप अपने बड़े पक्षियों को दे सकते हैं वो है बादाम, काजू, कोरक, अखरोट, मूंगफली, पाइन नट्स एंड पिस्ता। छोटे पक्षियों को भी कैल्शियम की जरूरत होती है, तो कटल बोन आपके पक्षियों के कैल्शियम की जरूरत को पूरी करता है और इसके साथ ही उनके चोंच भी ट्रिम्ड रखता है। छोटे पक्षियों के लिए सबसे अच्छा ट्रीट है बाजरा। बाजरा पक्षियों के लिए बहुत लोकप्रिय ट्रीट है और वे इनके लिए कैंडी की तरह है। चलिए अंत में जान लेते हैं अपने पक्षियों को खाने में क्या नहीं देना चाहिए। पहले तो शराब, उसके बाद एवोकाडो, कॉफी, चॉकलेट, फलों के गद्दे और उसके आसपास का मांस जिसमें साइनाइड होता है, और रूबाब। ये सब आपके पक्षियों के लिए जहर के जैसा है और किसी भी हालत में ये अपने पक्षियों को ना दे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।